शमीम अख्तर ने जब से प्रदेश माइनॉरिटी कांग्रेस की जिम्मेदारी संभाली है तब से लोगों का कांग्रेस में शामिल होने का तांता लगा हुआ है। अभी हाल में चंद दिन पहले फॉरवर्ड ब्लॉक के कई लीडरों ने कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार की। उसके बाद हावड़ा के कई नौजवानों ने भी कांग्रेस के माइनॉरिटी सेल में शामिल होने का फैसला किया। इससे कबल भी हावड़ा बेलियस रोड के कई नौजवान कांग्रेस में शामिल हुए। ये सिलसिला अभी जारी है और कहा जा रहा है कि आइंदा भी जारी रहेगा। अभी थोड़े दिन पहले पीलखाने के हाफिज मतीन साहब और एडवोकेट अताउल मुस्तफा ने अपने साथियों के साथ शमीम अख्तर की मौजूदगी में रोजाना कोई ना कोई कांग्रेस का झंडा पकड़ा और कांग्रेस के लिए काम करने का कई लोगों ने यहाँ इस मौका पर वहाँ मौजूद आज भी कई लोग आए हैं। तो आखिर क्या शमीम अख्तर और जो लोग नए सिरे से कांग्रेस में शामिल हुए उनसे बातचीत हुई है। आइए सुनते हैं उन लोगों का इस बारे में क्या कहना है, वो लोग कांग्रेस में क्यों शामिल हुए और कांग्रेस में शामिल होकर क्या करना चाहते हैं। ये सारी बातें आप उन्हीं की ज़बानी सुनिए। सबसे पहले तो मैं ये बोल रहा हूँ कि तृणमूल सेकुलर पार्टी नहीं है, बल्कि वो आरएसएस के एजेंडे पर काम करती है। वो सेकुलर पार्टी होने का ये चेहरे पे नकाब डाली हुई है। दूसरी बात जो ये है कि आपने कहा कि भारत जोड़ो का असर है, ये बिल्कुल असर है। राहुल गांधी की क़यादत में लोग जुड़ रहे हैं पूरे भारत में, जहाँ जहाँ से गुजर रहे हैं भारत जोड़ो, उसमें देखेंगे कि लाखों की तादाद में लोग उनके साथ चल रहे हैं। उसमें बहुत सारे समाज के लोग हैं वो चल रहे हैं, योगेंद्र यादव जी जैसे लोग हैं वो लोग चल रहे हैं। ठीक है, तो बोलने का मतलब ये कि आज वक्त आ गया है, नौजवान इस चीज़ को समझ रहे हैं कि अगर हिंदुस्तान को, भारत को अगर सही से कोई चला सकता है इस मुल्क में तो वो है कांग्रेस पार्टी, जिसकी अगुवाई में इस मुल्क को आज़ादी मिली, जिसकी अगुवाई में इस मुल्क को अपना संविधान मिला, जिसकी अगुवाई में 70 साल इस मुल्क कामयाबी की ऊंचाइयों तक पहुँचे। तो आज लोग समझ रहे हैं कि कांग्रेसी के साथ ही चलना सबके हक में है, इस मुल्क के हक में। और ये कल से यहाँ भी शुरू हो गया भारत यात्रा, तो आप इसमें शामिल हो रहे हैं? जी, 28 तारीख को जिस दिन कांग्रेस का फाउंडेशन डे था उस दिन हम लोगों ने सागर से शुरू किया था। जनाब अधीर रंजन चौधरी की क़यादत में हम लोग चले थे और आज भी चल रहे हैं। 2 तारीख को कलकत्ता में दाखिल होगी, लोग उनके साथ में हुजूम बनाकर चल रहे हैं। तो मैं जाऊंगा, आऊँगा और फिर यहाँ से 2 तारीख से कंटिन्यू मैं चलूँगा। और इस पर आई थी कि सोनिया गांधी भी यहाँ कोलकाता में नहीं, इसमें तो मुझे ये खबर नहीं है, लेकिन ये मालूम है कि प्रियंका जी ये आने वाली हैं बंगाल के भारत जोड़ो यात्रा में। अब वो कब आएंगी, कहाँ आएंगी, ये पता नहीं है, ये अभी तारीख मुकर्रर नहीं हुआ, लेकिन वो आने वाली हैं और भी बड़े लीडर दिल्ली से आने वाले हैं बंगाल के भारत जोड़ो यात्रा में। तो आपको क्या लगता है इससे फ़र्क पड़ेगा देश में, जबकि आज के डेट में भी बीजेपी के साथ? देखिए, बीजेपी के साथ लोग नहीं हैं। अब जितने भी विधानसभा चुनाव हुए हैं, सिर्फ यूपी को छोड़ दें, बाकी हर जगह बीजेपी हारी है, लेकिन वहाँ तोड़ जोड़ की सरकार उसने बनाई। चाहे गोवा देख लीजिए, चाहे आप हरियाणा देख लीजिए, चाहे आप महाराष्ट्र देख लीजिए, चाहे आप महाराष्ट्र देख लीजिए, हर जगह जो है, चाहे आप कर्नाटका में देख लीजिए, हर जगह बीजेपी हारी है। कौन बोलता है कि बीजेपी जीती है? बीजेपी जीती नहीं, उसने तोड़-जोड़ की सरकार बनाई है। ताकत के बल पे, पैसा के बल पे, प्रशासन के बल पे उसने सरकार बनाई है। वहाँ बीजेपी हार रही है, लेकिन क्या है कि एक हवा बना हुआ बीजेपी जीत रही है। तो लेकिन आप जैसा कि जानते हैं, मोहब्बत और सियासत में सब जायज़ है। तो ये आप बाई प्रूफ किसी तरह भी आप काम कर सकते हैं। जमहूरियत में ये जायज़ नहीं, सियासत में जायज़ हो सकता है लेकिन जमहूरियत में नहीं। ये मुल्क जमहूरियत मुल्क है, यहाँ जिसको आवाम ने मैंडेट दिया है उसी की सरकार बनेगी। यहाँ का फैसला यहाँ के लोग करते हैं, यहाँ के लोग जो जिस तरफ में फैसला करते हैं, जिसके पास मैंडेट है, सरकार उसी की बनती है। अब ये क्योंकि मोदी ना यहाँ के संविधान को मानते हैं, ना यहाँ के किसी कानून को मानते हैं, बस उन्हें यहाँ राज करना है, किसी भी तरीके से वो कर रहे हैं, उन्हें क्या फ़र्क पड़ता है। जंग आज़ादी से लेकर आज तक देखिए ना, उनको भारत को आज़ादी दिलाने में और इस देश को बनाने में बीजेपी का क्या योगदान रहा है, ज़रा आप ही बता दीजिए। लेकिन आज तो दावा कर रहे हैं कि वो देश को आज़ाद कराने जो जितना बड़ा चोर होता है वो उतना बड़ा साधु का जो है ना लिबास पहना होता है। तो बीजेपी कितनी बड़ी झूठी पार्टी है ये सभी जानती। तो सावरकर को ये लोग देश के आज़ादी के नेता कहते हैं।
भाई उन्होंने सावरकर को ये देश का नेता मानते हैं। आप देख लीजिए, सावरकर ने जेल में रहते हुए 13 बार चिट्ठी लिख के ब्रिटिश सरकार से माफ़ी मांगी थी। तो वो कितने बड़े वो मुजाहिद है जंग आज़ादी के, वो आप बताएं। तो ये जो लोग आपके साथ आते जा रहे हैं, आखिर क्या कारण लग रहा है कि कांग्रेस क्या फिर एक बार फिर? देखिए, मेरे साथ आने की बात नहीं है। कांग्रेस ने मुझे ज़िम्मेदारी दी है और जो माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की ज़िम्मेदारी है मैं उसको बखूबी अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। ईमानदारी के साथ मैं उस काम को कर रहा हूं। जितने मेरे सहूलत है मैं उस हिसाब से कर रहा हूं। इसलिए लोग मेरे साथ में जुड़ रहे हैं। मैं वक्फ बोर्ड के इशू को, मैं वक्फ घोटाले के इशू को मैं उठा रहा हूँ और इसके बाद बहुत सारे मदरसे बोर्ड के इशू मैं उठाऊँगा। लेकिन मेरा सबसे बड़ा अभी मकसद है, वक्फ बोर्ड में जो धांधलियाँ हो रही हैं पिछले 10 सालों से कुछ ज़्यादा बढ़ गई हैं। जस्टिस गनी साहब जो वहाँ के चेयरमैन हैं, उनके आने के बाद से, और वहाँ एक तो वक्फ बोर्ड के मेंबर हैं वो, और वहाँ के जो एहसान साहब हैं CEO, जिसका मैंने भ्रष्टाचारी नाम ही रख दिया है, ठीक है। तो वो लोगों जिस तरह से ज़मीन को बेच रहे हैं, मैं उन्हें रोकने के लिए सामने खड़ा हूँ। और ये मुसलमानों की जायदाद है, हमारे आबा और अजदाद में। तो लोगों को इस बारे में लोगों को अच्छा लग रहा है कि हाँ कुछ कर रहे हैं, कुछ हो रहा है, तो लोग आ रहे हैं। वक्त का एक बड़ा मामला पाक सर्कस का था जी, वो 39 दरगाह रोड था। वो उसको हम लोगों ने जब 7 तारीख को जब धरना दिया था और मुसलसल वक्फ बोर्ड का घेराव भी किया था, हाई कोर्ट में PIL भी है, तो उसके बाद से वक्फ बोर्ड ने 7 तारीख को धरना के बाद से 8 तारीख को उसने काम को बंद करवाया है, नोटिस करवा कर। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ और आप लोगों की दुआओं का असर है। और इसके बाद हमारी वक्फ की बहुत बड़ी लड़ाई, ये तो अभी शुरुआत है, बहुत बड़ी लड़ाई होगी, बड़े पैमाने पे होगी। जिन लोगों ने भी वक्फ की जायदाद को खाया है उन्हें वापस करना होगा, हर हाल में वापस करना होगा। उनके हलक से हाथ डालकर मैं निकाल खिलाऊंगा, ये मैं वादा करता हूँ आप लोगों को। बहुत जगहों में देखा जाता है वक्त की जायदाद को जो है टेनेंसी एक्ट में शामिल कर लिया है, उसको आप देखिए, वक्त की जायदाद बिक्री नहीं की जा सकती और न खरीदी जा सकती। तो ये कैसे बिक्री हुई है, ये इसके लिए मैंने जितने भी जायदाद बिके हैं वो सबका डिटेल्स जो मेरे नॉलेज में है, मैंने CBI को भी चिट्ठी लिखा है और CBI इंक्वायरी के लिए। उसके बाद वक्त के कानून में तब्दीली लाने के लिए भी मैं हाई कोर्ट में जाऊंगा और वहां भी PIL दाखिल करूंगा। शुक्रिया। ये साहब आज कांग्रेस आपने क्या वजह है कांग्रेस? दरअसल वजह जो है, वजह बहुत सारे वजह है, लेकिन सबसे बड़ी वजह है कि जो हमारे राहुल गांधी साहब जिस अंदाज से मेहनत कर रहे हैं और जिस लियाकत के साथ जो चल रहे हैं, सहराओं में है, गर्मी का मौसम था, अभी ठंड का मौसम है, शदीद ठंड का मौसम है, ऐसे मौसम में चल रहे हैं, तो मालूम चलता है कहीं ना कहीं कि ये एक ऐसी पार्टी है जिनके अंदर सच्चाई है। और मौका मिला है हम लोगों को कि हम लोग जुड़कर इस सच्चाई को और बुलंद करें, ताकि पूरी मगरबी बंगाल में ही नहीं बल्कि पूरी भारत में इसके तहत से जाना जाए कि वाकई सच्चाई क्या है। बस यही मकसद मंशा है। तो भारत जोड़ो तहरीक से आप मुतासिर तो इससे कबल भी थे। इन लोगों के अंदर या इन पार्टी के अंदर वो जो काम करने की जो सलाहियत थी, तो उससे बहुत पहले ही से वाकिफ थे और किताबों में भी हमने पढ़ा है कि ये पार्टी कहाँ से चली है, किन लोगों ने इसमें कुर्बानियाँ दी है। तो इससे तो पहले ही मैं था, लेकिन अब फिलहाल जो हमारे राहुल साहब ने जो चलकर दिखाया, लोगों को बताया और दिखाया कि एक सच्चाई जो होती है, दरअसल जो खुशबू होती है ना, बंद मुट्ठी में फैलने की सलाहियत नहीं होती है। जब उस मुट्ठी को खोला जाता है तो वो खुशबू खुद ब खुद फैलती है और मालूम चलता है कि खुशबूदार कहाँ का ये जो है पेड़ था जिसकी ये खुशबू आ रही है। तो हम लोग उसी खुशबू के मातहत उसमें जुड़ते चले जा रहे हैं और इंशाअल्लाह उम्मीद करते हैं कि आने वाले ज़माने में और भी हम बेहतर से बेहतर होते जाएंगे। शमीम साहब ने आप पर भरोसा किया, कोई बड़ी जिम्मेदारी देने जी माशाल्लाह, शमीम साहब किबला और समीर साहब जो थे बहुत ही काबिल तारीफ लोग हैं और बिल्कुल इनके अंदर बहुत ही काबिलियत है। तो उन्होंने हम पर यकीन जतलाया। अल्हम्दुलिल्लाह हम उस यकीन पे पूरे कामयाबी के साथ अंजाम तक रसाई करने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। जी, हम अपने ख्यालात से हम इस बात को जाहिर करना चाहते हैं कि हम नौजवान तबका जो हमारा है, तो बिल्कुल अभी मुझे मौका मिला है कि हम आएँ और इससे जुड़ें और जुड़कर पूरी दुनिया में हम नाम को रोशन कर देंगे
कि वाकई हमारे हिंदुस्तान के अंदर जो पार्टियां हैं जो अभी सर्कस में मौजूद हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह ताबिंदा है, जिंदा है और जिंदा दिली का सबूत देते हैं। तो मैं गुजारिश करूंगा आप तमाम नौजवान से कि आप भी इसमें शामिल हों और शाना बशाना मिलकर चलने की कोशिश करें तो इंशाल्लाह ज़रूर कामयाब होंगे। मेरा नाम मोहम्मद मतीन खान है, मैं हावड़ा से ताल्लुक़ रखने वाला हूँ। पेशे से मैं मास्टर और मौलाना भी हूँ। गर्म कर दो। ये अताउल साहब देखा जा रहा है कि बहुत से लोग लगातार कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। इससे पहले ब्लॉक के कई लीडर आके कांग्रेस शामिल हो गए, फिर आज उनकी पूरी टीम, तो क्या कहना चाहेंगे? चले चलिए कि चलना ही दलील कामरानी है, जो थक कर बैठ जाते हैं वो मंजिल पा नहीं सकते। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, आपने खुद बोला फॉरवर्ड ब्लॉक के बहुत सारे कैडर ने ज्वाइन किया और सिलसिला ये दर सिलसिला चल ही रहा है। तो मुझे बेहद खुशी है कि मैंने ऐसी पार्टी को ज्वाइन किया है। इस पार्टी ने अंग्रेज़ों से लोहा लिया था, अंग्रेज़ों को भगाया, अंग्रेज़ों को भगाने की लड़ाई में पेश रहा जो पार्टी, बहुत इंडिया का सबसे ओल्डेस्ट पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसकी अगुवाई कभी गांधी जी ने, कभी BR अम्बेडकर ने, कभी मौलाना आज़ाद ने, बहुत दिग्गज नेताओं ने की है। और एक ही मैसेज रहा है कि हम लोग सब मिलजुल कर रहें और अपने देश को आगे बढ़ाएं। तो आप जैसा देख रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा, जो नफ़रत के ख़िलाफ़ राहुल गांधी जी ने जो मुहिम छेड़ी है, 100 दिन से ऊपर जो है, बारिश, ठंडी, गर्मी को झेलते हुए वो जो हर गलियों से, हर जगहों से गुज़र रहे हैं देश का, उसका प्रभाव और भी स्टेट्स में आप देख रहे हैं, जिसका प्रभाव बंगाल में भी देखा जा रहा है। उन्हीं के मिशन को बढ़ाते हुए, उनके मिशन को और मजबूत करते हुए हम लोगों ने इंडियन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया है। और शमीम अख्तर साहब और दीगर जितने भी लीडरान हैं, उनके लीडरशिप में, उनके गाइडेंस में हम लोग कोशिश करेंगे जो भी जिम्मेदारी हम लोग को दी जाए, हम लोग बखूबी उसको अंजाम दें। बहुत बहुत शुक्रिया।